पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ एक्शन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज कैबिनेट की बैठक में से पहले 3 अहम बैठकें होनी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी CCPA और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA की बैठकें होंगी। पीएम मोदी समेत कई मंत्री शामिल होंगे। हाई लेवल बैठक पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का संकल्प लिया है और तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दी है ताकि आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो सके और इसके लिए सेना जवाबी कार्रवाई के लिए वक्त और टारगेट तय करे। ये जिम्मेदारी अब सेना को ही दे दी गई है और सेना के फैसले के साथ सरकार होगी, ये सरकार की ओर से भरोसा दिया गया है। इधर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर काटकर अखिलेश यादव की फोटो जोड़ देने पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी आज यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी के कार्यकर्ता अंबेडकर जी की प्रतिमा पर एसपी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी के सभी मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। अंबेडकर के अपमान पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा। इनका कहना है कि अखिलेश यादव को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत गलत है और पार्टी दफ्तर पर ऐसा पोस्टर लगा देना तो इसकी जवाबदेही फिर अखिलेश यादव की भी बनती है। अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए और इसी मांग के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, पदाधिकारी आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने वाले हैं। तो वो पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया गया है। इस पोस्टर को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी ने इसे बाबा साहेब का अपमान बताया। बीजेपी के तमाम दलित नेताओं और मंत्रियों ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ये वो तस्वीर है जिसमें हाफ पोर्शन में आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देख रहे हैं और हाफ पोर्शन अखिलेश यादव का लगाया हुआ है इसमें। और इस तरह से ये दिखाने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की ओर से कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक बार दलितों की बात कही थी, पीडीए की बात कही थी और उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ी थी। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं आज के वक्त में जो कि दलितों की हितैषी है, दलितों की बात करते हैं। और इस तरह के पोस्टर को समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया गया जो पार्टी के ही किसी नेता की ओर से लगाया गया है। लेकिन अब देखिए बीजेपी ने इसी पोस्टर को हथियार बनाया है। बीजेपी के तो हमेशा अंबेडकर के फोटो हटाना, उनकी मूर्ति तोड़ना, उनके लोगों पर अत्याचार करना और जो भी अंबेडकरवादी मिशन पर कुछ भी काम किया हो तो अंबेडकर का नाम ही सामाजिक न्याय ना। अंबेडकर का नाम ही है कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देकर। ये बहुत बड़ा अपमान है बाबा साहब का। वैसे तो अखिलेश जी हमेशा से बाबा साहब का अपमान करते रहे हैं। अपनी कलम, जो मुख्यमंत्री की कलम उनके हाथ में थी, तो उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि अपने आप को बाबा साहब के बराबर, बल्कि बाबा साहब के बराबर आधा आधा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कानूनी जुर्म तो है ही, लेकिन साथ साथ ये तमाम लोगों की जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनकी आस्थाओं पर कुठाराघात है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बृजलाल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मैं बाबा साहब के आज मैंने भी चित्र देखा, आधा अखिलेश यादव जी का और आधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और वही चित्र इनके कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी को प्रेजेंट कर रहे हैं बाबा साहब के बराबर। अरे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बाबा साहब की सबसे बड़ी विरोधी रही है, नफरत करती थी। आपको याद है कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज। अखिलेश यादव जी वहीं सांसद हैं
और जब ये मुख्यमंत्री बने तो बाबा साहब का नाम हटा दिया गया। ये एक आपका जनेश्वर मिश्रा पार्क, इसका नाम था अंबेडकर ग्रीन गार्डन। अखिलेश जी आए तो उसको बना दिया गया जनेश्वर मिश्रा पार्क। जनेश्वर जी का हम भी सम्मान करते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री थे, आप उनके नाम पर कहीं पार्क बना लेते, जैसे लोहिया पार्क बना। लेकिन जो आदत है जमीन पर इनके कार्यकर्ताओं की कब्जा करना, माफियागिरी करना, उसी तरह वहां माफियागिरी करेगी। बाबा साहब से इतनी नफरत कि अम्बेडकर ग्रीन गार्डन का नाम हटा करके जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया। तीसरी बात बताता हूं, अखिलेश जी याद रखें, वो दिन था 6 सितंबर 2016। आला हजरत हज हाउस का उद्घाटन था गाजियाबाद में। अखिलेश जी मंच पर थे। आजम खान ने कहा ये मूर्तियां जो उंगली उठाए खड़ी हैं वो कह रही हैं सामने वाला जमीन भी हमारा है और जहां मैं हूं वो भी हमारा है। बाबा साहब को लैंड माफिया बताया था। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर सपा लोहिया वाहिनी ने यह पोस्टर लगवाया है। इस होर्डिंग में अखिलेश को अंबेडकर जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। बाबा साहेब अंबेडकर की आधी तस्वीर और आधी तस्वीर अखिलेश की, जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब एसपी ऑफिस के बाहर से यह होर्डिंग हटा दी गई है। 2027 के चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी रोजाना अपने फ्रंटल विंग्स की बैठक बुला रही है। इस क्रम में लोहिया वाहिनी की बैठक राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आहूत हुई। पूरे उत्तर प्रदेश से करीब 500 से ज्यादा डेलीगेट्स इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन सबके बीच में चर्चा का विषय एक पोस्टर है जिसमें भीमराव अंबेडकर के पोस्टर के ऊपर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पोस्टर को चस्पा किया गया है। यानी कि हाफ चित्र भीमराव अंबेडकर का दिख रहा है और हाफ चित्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दिख रहा है। ऐसे में सवाल यही, क्या समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव के लिए दलित वोट बैंक को अपने साथ लेकर चलने के लिए तमाम तरह की कवायद कर रही है? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी ने रामजी लाल सुमन के मुद्दे को सड़कों पर उतारा है, उससे यही लगता है कि 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी लगातार दलित वोट बैंक पर फोकस कर रही है। वहीं एक और नई तस्वीर सामने आई जिसमें बाबा साहेब और अखिलेश की पोस्टर वाली फोटो अखिलेश को गिफ्ट की जा रही है। ये देखिए एक और तस्वीर जो अखिलेश यादव को तोहफे में दी जा रही है, जिसमें आधे पोर्शन में आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं। इस तस्वीर के आधे पोर्शन में बाबा साहेब अंबेडकर को देख रहे हैं। यानी कि एक जगह नहीं, किसी एक नेता की ओर से इस तरह की तस्वीर तैयार नहीं करवाई गई है, बल्कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की ओर से, जो लोहिया वाहिनी है उसके कई कार्यकर्ता नेताओं ने इस तरह की तस्वीरें तैयार की हैं। अखिलेश यादव को भी शेयर किया है और दफ्तर के बाहर भी लगाया है। मंत्री अनिल राजभर ने भी पोस्टर को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सामाजिक परिवर्तन के आधार पर मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाया, लेकिन आप 4 बार वो सरकार में रहे, उनका काम देखिए ना, वो कहां के समाजवादी हैं और कहां का सामाजिक परिवर्तन है। उनका सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पना उनके परिवार तक सीमित है। इधर सीएम योगी आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का शिलान्यास करेंगे। साथ ही डायमंड जुबली गेट का भी शिलान्यास करने वाले हैं। महन दिग्विजय नाथ ऑडिटोरियम में 1500 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी। 43 करोड़ 10 लाख की लागत से इसे बनाया जाएगा।